नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पॉइंट में। हम आज के आपके लिए लेके आए हैं सीआरपीसी के मुख्य अध्याय व धारा। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में सीआरपीसी के मुख्य अध्याय व धाराएं। इसका निर्माण 14वें विधि आयोग की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। इसका उद्देश्य कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सीआरपीसी 1973। इसमें अध्याय हैं 37, धाराएं हैं 484, अनुसूची हैं 3। इसे राष्ट्रपति से अनुमति 25 जनवरी 1974 को मिली थी और सीआरपीसी लागू कब हुई थी? 1 अप्रैल 1974 को। अभी तक 2019 में 17 संशोधन हुए हैं। तीसरी अनुसूची जुड़ने वाली है सीआरपीसी संशोधन 2020 के अंतर्गत। जब तीसरी अनुसूची जुड़ जाएगी तब अनुसूचियों की संख्या 18 हो जाएगी। चलिए आपको और कुछ बताते हैं सीआरपीसी के बारे में। पुरानी सीआरपीसी के बारे में थोड़ा सी जानकारी आपको देते हैं। सीआरपीसी 1898 ये दोस्तों पुरानी सीआरपीसी है, जिसमें पहले अध्याय की संख्या थी 46, अनुसूची थी 5, धाराएं थी 565। अब इसके बाद हम अनुसूची 1 में अपराधों का वर्गीकरण, अनुसूची 2 में प्रारूप, जैसे किसी प्रकार का प्रारूप या कोई फॉर्म भरते हैं या कोई कहें किसी चीज़ में आप किसी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें प्रारूप मिलता है कि इस प्रारूप के अनुसार आप आवेदन करिए, तो ये अनुसूची 2 के अनुसार है। सीआरपीसी के अध्याय व धाराएं। अध्याय 1 में प्रारंभिक नाम, विस्तार, परिभाषा आदि दी गई हैं। अध्याय 2 में दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन, धारा 6 से 25 ए तक है। अध्याय 3 में न्यायालय की शक्ति, धारा 26 से 35 तक है। अध्याय 4 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति, मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता, धारा 36 से लेकर 40 तक है। अध्याय 5 में आ जाइए, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी, धारा 41 से लेकर 60 ए तक है। अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 6, हाजिर होने को विवश करने वाली आदेशिकाएँ। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट जैसे साक्षियों को सम्मन भेजता है कि आप हाजिर हों, तो यह दोस्तों सीआरपीसी की धारा 61 से 90 में है। आ जाइए अध्याय 7 में चीज़ें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाएँ। यह दोस्तों धारा 91 से लेकर 105 तक है। अध्याय 7 ए, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की तथा संपहरण के लिए प्रक्रिया, धारा 105 ए से लेकर 105 एल तक है। अगला अध्याय 8 है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति की। ये सीआरपीसी की धारा 106 से लेकर 124 तक है। अध्याय 9 पति पत्नी और माता पिता के लिए भरण पोषण, सीआरपीसी की धारा 125 से लेकर 128 तक में है। अध्याय 10
लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। ये जी हाँ दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 129 से लेकर 148 तक में है। अगला अध्याय आता है 11। इसमें पुलिस का निवारक कार्य सीआरपीसी की धारा 149 से लेकर 153 तक है। अगला अध्याय आता है अध्याय 12। पुलिस को इत्तला व अन्वेषण करने की शक्ति सीआरपीसी की धारा 154 से लेकर 176 तक है। अगला अध्याय 13। जांचों और विवरणों में दंड न्यायालय की आधिकारिकता सीआरपीसी की धारा 177 से लेकर 189 तक में है। यहाँ दोस्तों अगला अध्याय आता है 14। किसी भी कार्रवाई को शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें सीआरपीसी की धारा 190 से लेकर 199 तक में है। इसी तरह दोस्तों अगला अध्याय आता है अध्याय 15। मजिस्ट्रेटों से परिवाद सीआरपीसी की धारा 200 से लेकर 203 तक में है। अगला अध्याय आता है 16। मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ किया जाना सीआरपीसी की धारा 204 से लेकर 210 तक में है। इसी तरह दोस्तों अगला अध्याय आता है 17। आरोप सीआरपीसी की धारा 211 से लेकर 224 तक में है। अगला अध्याय आता है अध्याय 18। सेशन न्यायालयों के समक्ष विचारण सीआरपीसी की धारा 225 से लेकर 237 में है। अगला अध्याय आता है अध्याय 19। मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण सीआरपीसी की धारा 238 से लेकर 250 तक में है। अगला अध्याय 20। इसमें मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण सीआरपीसी की धारा 251 से लेकर 259 तक में है। अगला अध्याय आता है अध्याय 21। संक्षिप्त विचारण ये सीआरपीसी की धारा 260 से लेकर 265 तक में है। अगला अध्याय आता है अध्याय 21A। इसमें सौधा अभिभाव सीआरपीसी की धारा 265A से लेकर 265L तक है। अगला अध्याय आता है अध्याय 22। कारागार में परिरुद्ध व विरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी सीआरपीसी की धारा 266 से लेकर 271 तक में है। अगला अध्याय आता है अध्याय 23। जांचों व विचारणों में साक्ष्य सीआरपीसी की धारा 272 से लेकर 299 तक में है। अध्याय 24। जांचों व विचारणों के बारे में साधारण उपबंध सीआरपीसी की धारा 300 से लेकर 327 तक में है। अगला अध्याय 25। विकृत अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध सीआरपीसी की धारा 328 से लेकर 339 तक में है। अगला अध्याय 26। न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध सीआरपीसी की धारा 340 से लेकर 352 तक में है। अगला अध्याय आता है अध्याय 27। निर्णय डिसीजन सीआरपीसी की धारा 353 से लेकर 365 तक में है।
अगला अध्याय आता है अध्याय 28। इसमें मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। सीआरपीसी की धारा 366 से लेकर 371 तक में है। अगला अध्याय 29। इसमें अपील सीआरपीसी की धारा 372 से लेकर 394 के बीच में है। अगला अध्याय 30। इसमें निर्देश व पुनर्निरीक्षण सीआरपीसी की धारा 395 से लेकर 405 तक में है। अगला अध्याय 31। आपराधिक मामलों का अंतरण सीआरपीसी की धारा 406 से लेकर 412 तक में है। जी हाँ दोस्तों, अगला अध्याय 32। इसमें दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार, लघुकरण सीआरपीसी की धारा 413 से लेकर 435 तक में है। अगला अध्याय 33। इसमें बेल और बंद पत्रों के बारे में उपबंध है, जो कि सीआरपीसी की धारा 436 से लेकर 450 तक में है। अगला अध्याय 34। जी हाँ दोस्तों, इसमें संपत्ति व्ययन के बारे में सीआरपीसी की धारा 451 से लेकर 459 तक में है। अगला अध्याय 35। इसमें अनियमित कार्यवाही सीआरपीसी की धारा 460 से लेकर 466 तक में है। अगला अध्याय 36। इसमें कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, ये सीआरपीसी की धारा 467 से लेकर 473 तक में है। अगला अध्याय 37। इसमें प्रकीर्ण, जो कि सीआरपीसी की धारा 474 से लेकर 484 तक में है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, जो आपके लिए हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।